नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग करना सीखा था। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते थे? तो जागीर कहते थे। निजामुद्दीन औलिया से सत्ता मानने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। किस शासक ने आईने दहशाला पद्धति प्रारंभ की थी? तो अकबर ने। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? संभाजी ने किया था। मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान होता था क्या कहलाता था? मीर बख्शी कहलाता था। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद के समयकाल में आक्रमण किया था। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी सही क्रम है। वी.डी. सावरकर द्वारा 1857 के आंदोलन पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता था? तो दादा भाई नौरोजी जाने जाते थे। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी जी ने कहा था। नायक विद्रोह कहाँ हुआ? तो यह बंगाल में हुआ। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? तो यह मणिपुर की थी। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो अवध राज्य कहलाता था। दांडी, जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? तो यह भुज जनपद में है। 18वां प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 20वां प्रश्न, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है। 22वां प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर यह निर्भर करता है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभाओं में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। 24वां प्रश्न, भारत में किसी नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो संसद की अनुमति से की जा सकती है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1957 में लागू हुआ। 27वां प्रश्न, भारत में 73वां पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो संसद के जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। 29वां प्रश्न, दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जनपद में है? तो यह बस्तर में है। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? तो ये उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। 32वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम कहाँ है? तो यह मेघालय राज्य में है। मच्छकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह मलाजखंड मध्य प्रदेश में है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NH7 की, वाराणसी से जो कन्याकुमारी तक है। गीजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में स्थित है? तो यह मिस्र में स्थित है। 37वां प्रश्न, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह हडसन की खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है। हुन
किस देश की नई राजधानी का नाम है? तो ये लीबिया की नई राजधानी का नाम है। समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना है। 41वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से कैसे अलग है? तो यह एक रोजगार की योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में मुद्रा विशेष का मूल्य घट जाना है इसका अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य ऋण उपलब्ध कराना है। नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा नदी घाटियों को दी थी। बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाला प्रमुख अर्थशास्त्री कौन है? तो एडम स्मिथ, रिकार्डो जेके गॉलब्रेथ। 47वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का किस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया? तो 1951 में गठित किया गया था। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की तत्व की खोज की थी? तो पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें मुक्त आयन होते हैं। तो इसी तरह हम पूरे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।